नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों 14 मार्च को सूर्य संक्रांति है, यानी रात के 12:15 14 मार्च की रात के 12:15 पर सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आगामी 14 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में रहेंगे। सूर्य देव एक राशि में लगभग 1 महीना रहते हैं और एक दिन में 1 डिग्री पार करते हैं। इस दौरान एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं, तो सूर्य इन 2.25 नक्षत्रों को भी पार करते हैं। सूर्य का ज्योतिष अनुसार सीधा संबंध हमारे मान सम्मान से है, हमारी सेहत से है, हमारे स्वास्थ्य से है, हमारे यश हमारी कीर्ति से है, सरकारी संस्थानों से है, सरकारी अफसरों से है, सरकार से जुड़े कार्यों से है। तो सूर्य का जो गोचर है वो इन सभी विषयों को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार से प्रभावित करता है। और साथ ही साथ इस महीने होली का त्योहार भी है, तो आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे सूर्य के इस गोचर के ऊपर कि सूर्य का जो यह गोचर है मीन राशि में आपको कैसा फल प्रदान करेगा, और ये गोचर राशि और लगन दोनों से अलग अलग बताऊंगा। तो जहां पर मैं राशि शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप उसे अपनी चंद्र राशि से देखिएगा, और जहां पर मैं लगन शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप उसे अपनी जन्म पत्रिका के लगन से देखिएगा। उदाहरण के लिए यदि मैं मेष राशि कहूं तो आप अपनी चंद्र राशि देखिए, यदि मैं मेष लगन कहूं तो आप अपनी मेष लगन से उस फल को देखिएगा। और उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे अनुरोध है, आप कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके पश्चात आपको उत्तर में पूरी आगे की प्रक्रिया व जानकारी भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और टाइम स्टैम्प्स के लिए मैं जैसा कि अपने वीडियोस में टिक मार्क लगाते जाऊंगा, तो जिस राशि और लगन का हम जिक्र करेंगे तो वहां पे टिक मार्क लगाऊंगा। तो सबसे पहले मेष राशि की हम बात करेंगे। अब क्योंकि मेष राशि बोल रहा हूं तो इसे राशि से देखिएगा। मेष राशि से सूर्य 12वें स्थान में होंगे और सूर्य चंद्र राशि से 12वें स्थान में कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं। और गौरतलब बात यह भी है कि इस समय सूर्य पर शनि देव की दृष्टि भी रहेगी। हालांकि मतांतर से कुछ लोग केतु की दृष्टि भी मानते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि केतु की दृष्टि नहीं होती, क्योंकि केतु का केवल धड़ है, उसका सर नहीं है। तो जब सर नहीं है तो आंखें भी नहीं है, और आंखें नहीं है तो दृष्टि भी नहीं है। खैर ये अपना अपना मत है, इसमें ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो खैर शनि की दृष्टि रहेगी सूर्य के ऊपर। सूर्य मेष राशि से 12वें स्थान में। अब 12वें स्थान में सूर्य क्या फल देते हैं? खर्च बढ़ा देंगे, निवेश बढ़ा देंगे, स्वास्थ्य हानि करते हैं,
अचानक से धन हानि करते हैं, संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता परेशानी, आपकी लव लाइफ में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, शेयर मार्केट में आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आपके विदेशी संबंध जो हैं या विदेशी व्यापार है उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी प्रकार से सूर्य का मेष राशि से 12वें स्थान में जो गोचर है वो शुभ नहीं माना गया। तो ऐसे में खास करके आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा सरकारी कार्यों में विघ्न अड़चन पैदा करते हैं, सरकारी अफसरों से आपकी नाराज़गी हो सकती है या सरकारी अफसर आपसे नाराज़ हो सकते हैं, सरकार द्वारा कोई दंड या जुर्माना आदि आप पर लग सकता है। तो ये सारी संभावनाएं बन सकती हैं। तो ये था मेष राशि से गोचर। अब मेष लगन से कैसा गोचर रहेगा, तो अब जो फल आपको बताऊंगा उसे कृपया मेष लगन से देखिएगा। तो लगन से हमेशा नक्षत्र विचार किया जाता है। तो 14 मार्च को सूर्य होंगे पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के नक्षत्र में। अब गुरु के नक्षत्र में क्या फल देंगे, ये पढ़ाई में, एजुकेशन में आप आगे रहेंगे, विदेशी व्यापार आपका फलेगा फूलेगा। अब यहां पे बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां, विपरीत फल होंगे। तो प्लीज प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, मेष राशि और मेष लगन दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे विदेशी व्यापार फलेगा फूलेगा, विदेश जाने का भी मौका बन सकता है अगर हालात सब कुछ ठीक हुए। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक उत्सवों में भाग लेने का आपको मौका मिलेगा। और नवम भाव पिता का है तो पिता से सुख समृद्धि प्राप्त होगी, पैतृक सुख संपदा प्राप्त होगी, पिता की तरक्की हो सकती है। साथ ही साथ किसी बड़े कार्य में या नवीन कार्य में एक्सपेंशन या फिर निवेश भी बढ़ सकता है। 18 मार्च को सूर्य उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब यहां पे भले ही शनि जो हैं सूर्य के शत्रु भी हैं, लेकिन शनि स्वयं दशमेश होकर के दशम भाव में चल रहे हैं। तो विलंब से ही सही लेकिन कार्यों में सिद्धि और सफलता प्राप्त होगी, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, उत्तम धन लाभ होगा, मित्रों से भाई बंधुओं से सुख सुविधा प्राप्त होगी। हालांकि शनि जो हैं कार्य में व्यवधान अवश्य पैदा करेंगे, लेकिन अंततः सफलता अवश्य प्राप्त होगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी। 31 मार्च को सूर्य चले जाएंगे रेवती यानी बुध के नक्षत्र में। बुध जो हैं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, टेलीकॉम सेक्टर, ब्रोकरेज, प्रेस, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता दिलवाते हैं। छोटी मोटी यात्राओं के योग, नौकरी में तरक्की, नौकरी में सफलता, उत्तम धन लाभ भी करवाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको सूर्य का गोचर मेष राशि और मेष लगन वालों को अलग अलग प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की, कि वृषभ राशि वालों के लिए यानी जिनकी चंद्र राशि वृषभ है उनके लिए सूर्य कैसा फल प्रदान करेंगे। तो सूर्य आपके 11वें भाव में है। 11वें भाव में सूर्य बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं चंद्रमा से। जमीन जायदाद कार्यों में सफलता दिलवाते हैं, नई भूमि नए भवन का सुख प्राप्त हो सकता है, नए वाहन का सुख आपको मिल सकता है, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे, हर प्रकार से कार्यों में सिद्धि, नौकरी में सफलता तरक्की, इसके अलावा कारोबार में सफलता तरक्की, मित्रों भाई बंधुओं का सुख सहयोग आपको बना रहेगा, शेयर मार्केट से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यानी हर प्रकार से सूर्य जो है वृषभ राशि वालों के लिए अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। अब वृषभ लगन की बात करें कि वृषभ लगन को क्या फल मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइए। अब हम वृषभ लगन वालों के लिए बात कर रहे हैं। तो वृषभ लगन से 14 मार्च को सूर्य होंगे पूर्वा भाद्र गुरु के नक्षत्र में। यहां पर रुकते रुकाते, गिरते पड़ते, थकते थकाते कार्यों में सफलता मिलेगी। यानी हर कार्य में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर कार्य में आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, हर कार्य में विघ्न प्राप्त होगा, उसके बाद जाकर के डबल एफर्ट्स करके मेहनत प्राप्त होगी। फिर 18 मार्च को सूर्य चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में। शनि जो हैं आपके नवम भाव में चल रहे हैं, नवमेश भी हैं दशमेश भी हैं। भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य साथ देगा, नवीन कार्य की योजना या नवीन किसी कार्य में निवेश बढ़ सकता है।
कार्य में, कारोबार में एक्सपेंशन भी हो सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पिता की तरफ से सुख सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि ये सभी जो कार्य हैं धीरे धीरे संपन्न होंगे, क्योंकि शनि शनाई चलते हैं। नौकरी कारोबार में तरक्की मिल सकती है। नौकरी व कारोबार में अनुकूल परिस्थितियां पैदा होंगी। मान सम्मान की प्राप्ति, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 31 मार्च को फिर सूर्यदेव चले जाएंगे रेवती यानी बुध के नक्षत्र में। बुध जो हैं शेयर मार्केट से अच्छा लाभ दिलवाएंगे आपको। कुटुंब में, परिवार में सुखद माहौल, संतान की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे। संतान की तरक्की वृद्धि होगी। लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। तो इस प्रकार से वृषभ लगन वालों को फल प्राप्त होंगे। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि कि मिथुन राशि के लिए क्या फल प्राप्त होंगे। तो मिथुन राशि से सूर्य जो हैं दशम भाव में चल रहे हैं। तो दशम भाव में सूर्य अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपनी कोशिशों से हर कार्य में सफलता सिद्धि प्राप्त होगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी में पदोन्नति, कारोबार में तरक्की, यानी हर तरह से राजनीतिक सामाजिक जीवन में आपको सफलता, राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो हर प्रकार से आपको सफलता और लाभ को सुनिश्चित करते हैं। भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलता रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी होती रहेंगी। इसके अलावा मीडिया, आईटी, टेलीकॉम, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ और सफलता मिलेगा। तो ये था मिथुन राशि के लिए। अब मिथुन लगन के लिए क्या फल प्राप्त होंगे। मिथुन लगन के लिए 14 मार्च को सूर्य पूर्वा भाद्र गुरु के नक्षत्र में है। कारोबार में तरक्की दिलवाते हैं। आपके दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं। हर प्रकार से नौकरी कारोबार में सफलता, तरक्की, मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। 18 मार्च को फिर सूर्य चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के नक्षत्र में। यहां पर आपके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि शनि देव जो हैं अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में चल रहे हैं। तो आपके कार्यों में व्यवधान पैदा होंगे, रुकावट पैदा होगी, धन हानि भी हो सकती है, स्वास्थ्य हानि, वाद विवाद, चोट, दुर्घटना, सर्जरी, किसी सरकारी अफसर से जुर्माना हो सकता है, नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, राजदंड मिल सकता है। तो इस प्रकार से जब सूर्य शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो फल जो हैं एकदम से विपरीत हो जाएंगे। फिर उसके बाद 31 मार्च को जैसे ही सूर्य बुध के नक्षत्र में जाएंगे, और बुध जो हैं सूर्य के मित्र भी हैं, तो एक बार फिर से वापस आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यानी आपकी मान प्रतिष्ठा फिर से बढ़ेगी, कार्यों में सफलता, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। इसके अलावा पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। जनता में आपके प्रति जो है विश्वास बढ़ेगा। तो जो मिथुन लगन वाले हैं, मिथुन लगन वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा पहले बढ़िया, फिर एकदम डाउन, और एकदम फिर एंड में बढ़िया हो जाएगा, यानी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कर्क राशि की बात करें। कर्क राशि से सूर्य जो है नवम भाव में चल रहे हैं, और जाहिर सी बात है चंद्र राशि से, यानी जिनकी भी राशि कर्क है, चंद्रमा जिनकी कर्क राशि में है, उनके सूर्य नवम भाव में आ रहे हैं। तो सूर्य नवम भाव में बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं देते हैं। परिवार में, कुटुंब में किसी बात को लेकर के तनाव रहता है। धन हानि की जो है धन हानि के योग बनते हैं। इसके अलावा आपके भाग्य जो है वो आपका साथ नहीं दे पाता है। आपके विदेशी व्यापार में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। पिता की तरफ से कोई ना कोई आपको दुखद समाचार या उनकी सेहत व स्वास्थ्य को लेकर के कोई ना कोई चिंता आपकी बनी रह सकती है। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि वालों के लिए यह सूर्य का गोचर जो है बहुत अधिक शुभ नहीं माना जा सकता। अब बात करेंगे कर्क लगन की कि कर्क लगन को क्या फल प्राप्त होंगे। तो यदि आपका लगन कर्क है तो ये आप इसको ध्यान से देखिएगा। 14 मार्च को सूर्य चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद यानी गुरु के नक्षत्र में। नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी, हालांकि ये 14 मार्च को नहीं जाएंगे। 14 मार्च तो खैर क्योंकि 14 मार्च को सूर्य संक्रांति है, सूर्य गुरु के नक्षत्र में तो पहले से ही चले आ रहे हैं। तो मतलब गुरु के नक्षत्र में क्या फल आपको मिल रहे होंगे या मिलेंगे, वो है नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, ऋण की सुविधा प्राप्त होगी। हाँ, सेहत का जरूर ध्यान रखिए। इसके अलावा पढ़ाई में आप आगे रहेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप आगे रहेंगे। पिता की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे। पिता की तरफ से आपको जो है
पिता की तरक्की आदि के योग बनते हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती है, धार्मिक उत्सवों में आपको भाग लेने का मौका मिलेगा। ये बात कर रहा हूं कर्क लगन की। फिर 18 मार्च को सूर्य चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में। यहां पर आपके लिए, क्योंकि शनि सप्तमेश हैं, अष्टमेश हैं, तो यहां पर थोड़ा सा मिश्रित फल प्रदान करेंगे। जहां तक तो बात है आपके दाम्पत्य की, तो वहां पे शनि आपको दाम्पत्य में थोड़ी सी कटुता पैदा करते हैं। आपके विरोधी पक्ष आपको परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि शनि अष्टमेश भी हैं, तो कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं, बार बार रुकावट पैदा करते हैं, प्रत्येक कार्य में विलंब पैदा करेंगे, धन हानि के योग भी बन सकते हैं, शत्रु पक्ष आपको परेशानी दे सकता है। और इसके अलावा आपके विदेशी संबंध भी जो हैं वो खराब हो सकते हैं। और सूर्य जो हैं शनि के नक्षत्र में लगभग 31 मार्च तक रहेंगे। उसके पश्चात सूर्य 31 मार्च को रेवती यानी बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। स्थितियों में थोड़ी सी सुधार आएगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी स्थितियां आगे से बेहतर होंगी, यानी यात्रा आदि के योग बन सकते हैं। इसके अलावा मीडिया आदि क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है, टेलीकॉम सेक्टर से आपको लाभ हो सकता है, भाई बंधुओं के सहयोग से आपको लाभ हो सकता है, विदेशी व्यापार से आपको लाभ हो सकता है। हालांकि आपके खर्च और निवेश भी बढ़ेंगे। सिंह राशि की बात करें, जिनका भी चंद्र सिंह राशि में है, उनके लिए सूर्य का गोचर क्या फल देगा, तो सिंह राशि से सूर्य जो है अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव में सूर्य राशिश होकर के अष्टम भाव में गए हैं, तो सेहत और स्वास्थ्य का नुकसान करते हैं, मान प्रतिष्ठा पर कमी करते हैं, यानी आपके ऊपर कोई ना कोई जो है लांछन आदि लग सकता है, या आपकी मान प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। आपका किसी सरकारी कार्य में आपको विघ्न या रुकावट पैदा हो सकती है, किसी सरकारी अफसर से आप की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है, राजदंड, जुर्माना, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, चोट, ये सभी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में चल रहे हैं। शत्रु पक्ष आपको परेशानी दे सकता है, तो आपको ये महीना जो है सावधान रहना होगा सिंह राशि वालों को। अब बात करेंगे सिंह लगन की, कि सिंह लगन को कैसे फल प्राप्त होंगे। तो सूर्य 14 मार्च को गुरु के नक्षत्र में है। यहाँ पे गुरु पंचमेश और अष्टमेश हैं। अब गुरु पंचमेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं, मिश्रित सा फल प्रदान करेंगे। शेयर मार्केट के लिए शुभ फल देंगे, लव लाइफ ठीक ठाक चलेगी, लेकिन अन्य मामलों में या धन के मामले में धन की तंगी महसूस होगी, बल्कि धन हानि भी हो सकती है, और किसी व्यक्ति के द्वारा आपका जो धन है वो रोका जा सकता है, पेमेंट आदि रुक सकती है। इसके बाद 18 मार्च को सूर्य उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। धीरे धीरे कार्यों में सुधार होगा, नौकरी में आपको धीरे धीरे सफलता मिलने लगेगी। साथ ही साथ नौकरी नहीं है तो नौकरी भी दिलवा देंगे, और ऋण की सुविधा भी प्राप्त होगी। हालांकि शत्रु पक्ष जरूर आपको परेशानी दे सकता है, स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। कारोबार भी धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू होगा। फिर 31 मार्च को सूर्यदेव जैसे ही बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो हर प्रकार से सुख समृद्धि प्रदान करेंगे, उत्तम धन लाभ होगा, एकदम से आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होने लगेगी, और साथ ही साथ कुटुंब की तरफ से भी आपको सुखद फल प्राप्त होने लगेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए 31 मार्च के बाद से सिंह लगन वालों के लिए, माफ कीजिए, सिंह लगन वालों के लिए 31 मार्च के बाद से जो समय है बहुत ही अनुकूल रहेगा। कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा यह गोचर फल। तो कन्या राशि से सूर्य जो है सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में सूर्य सबसे पहले तो दाम्पत्य के लिए बढ़िया नहीं है, दाम्पत्य में कटुता पैदा करते हैं, आपस में अनबन करवाते हैं। इसके अलावा आपके खर्च बढ़ेंगे, जिस वजह से भी परेशानी बढ़ती जाएगी। आपके व्यापार में भी विघ्न और रुकावट पैदा करते हैं। शत्रु आपके समक्ष हावी रह सकता है, शत्रु जो है आपको परेशानी दे सकता है, और आपके विवाह कार्यों में भी विघ्न या विलंब पैदा करेंगे। तो सूर्य का सप्तम भाव में जो गोचर है ये शुभ नहीं माना गया। इसके अलावा चारित्रिक जो है आपको अपने चरित्र पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा चारित्रिक दुर्बलता आपके नैतिक पतन का कारण बन सकती है, या आप पर लांछन का कारण बन सकती है।
इसके अलावा 14 मार्च, अब हम बात करेंगे कन्या लगन की कि कन्या लगन के लिए यह गोचर कैसा रहेगा। तो 14 मार्च को सूर्य पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में होंगे। गुरु जो हैं पढ़ाई में आप आगे रहेंगे, भूमि भवन वाहन कृषि शिक्षा इन क्षेत्रों से सफलता दिलवाते हैं। आपके जो दाम्पत्य के लिए भी ये शुभ रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही उल्टा विपरीत फल राशि के लिए, जहां मैंने कहा दाम्पत्य में कटुता पैदा करेंगे, वहीं लगन जिनका है कन्या लगन वालों के लिए दाम्पत्य में अनुकूलता पैदा करेंगे। तो ये डिफरेंस जो है ध्यान से समझिएगा कि राशि और लगन का फल जो है वो अलग अलग है। इसके बाद 18 मार्च को सूर्य उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। यहाँ पे नौकरी में थोड़ी दिक्कतें परेशानी आ सकती है, और इसके अलावा आपके जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी थोड़ी सी कमी आ सकती है, यानी धन की तंगी आपको महसूस हो सकती है। हाँ, शेयर मार्केट में ज़रूर आपको जो है लंबे समय से जो निवेश आपने किया है उसमें लाभ मिल सकता है। लव लाइफ आपकी ठीक ठाक चलेगी। संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई सुखद अनुभव या सुखद फल अवश्य प्राप्त होंगे, और संतान की तरफ से संतान को वृद्धि या संतान की तरक्की होगी। इसके अलावा 31 मार्च को फिर सूर्य चले जाएंगे रेवती यानी बुध के नक्षत्र में। तो यहाँ पे आपके एकदम से फलों में और ज़्यादा शुभ फलों में वृद्धि होगी। मान प्रतिष्ठा की आपको वृद्धि करते हैं, मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कोशिशों द्वारा आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी कारोबार में आपको तरक्की मिलेगी। हर प्रकार से आपके कार्य सिद्ध होंगे। राजनीति सामाजिक क्षेत्रों से आपको लाभ और सफलता मिलती नजर आती है। तुला राशि की बात करें, तुला राशि के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा। तो तुला राशि से सूर्य चल रहे हैं छठे भाव में, और छठे भाव में सूर्य अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। तो सूर्य जिनका भी तुला राशि है, यानी चंद्रमा जिनकी भी तुला राशि में, उनके लिए ये जो महीना रहेगा अत्यंत ही शुभदायी रहेगा। प्रत्येक कार्य में सफलता, मित्रों द्वारा सुख सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से आपको समृद्धि प्रदान करेंगे। नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे। ऋण की सुविधा मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल होंगे। इसके अलावा सेहत और स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होगा, और शत्रु आपके समक्ष जो हैं दबे रहेंगे। शत्रु आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे तुला लगन की कि तुला लगन के लिए कैसे फल प्राप्त होंगे। तो 14 मार्च को सूर्य गुरु के नक्षत्र में होंगे, यानी कि मेहनत से कार्यों में सिद्धि और सफलता। यहाँ भी नौकरी में तरक्की, सफलता, ऋण की सुविधा दिलवाते हैं। आईटी, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम इन सेक्टरों में आपको लाभ मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। 18 मार्च को सूर्य देव चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता, नई भूमि, नए भवन, नए वाहन, सुख की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि होलाष्टक भी चल रहा है और ऐसे में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं, जो लोग परंपराओं से विपरीत चलते हैं, तो उनके लिए वो अवश्य ही उनको इन चीज़ों से लाभ मिल सकता है। फिर 31 मार्च को सूर्यदेव रेवती यानी बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। बुध जो हैं आपके विदेशी व्यापार को बढ़ाते हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती है। धार्मिक यात्राओं से आपको जो है जाने का मौका मिल सकता है। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। पिता पक्ष की तरफ से सुखद फल, सुखद अनुभव प्राप्त होते हैं। किसी नवीन कार्य की योजना या किसी नवीन कार्य में निवेश बढ़ेगा। खर्च भी साथ साथ बढ़ेंगे, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। इसके बाद वृश्चिक राशि की बात कर ली जाए। वृश्चिक राशि से सूर्यदेव चल रहे हैं पंचम भाव में। यहाँ भी सूर्य चंद्र राशि से पंचम भाव में शुभ नहीं माने जाते हैं। संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता, परेशानी, कष्ट आदि को दर्शाते हैं। नौकरी कारोबार में दिक्कत बढ़ाते हैं। आपके नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। नौकरी में आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कारोबार भी धीमा चल सकता है। इसके अलावा शेयर मार्केट से नुकसान, लव लाइफ में आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो सूर्य का पंचम भाव में जो गोचर है ज़्यादा शुभ नहीं माना गया। इसके बाद वृश्चिक लगन की बात कर लें। वृश्चिक लगन वालों को सूर्य कैसा फल देंगे। तो 14 मार्च को सूर्य गुरु के नक्षत्र में होंगे। कुटुंब की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा आपको, और इसके अलावा उत्तम धन लाभ के अवसर आपके बनते रहेंगे। 18 मार्च को सूर्य शनि के नक्षत्र में होंगे। छोटी मोटी यात्रा
हो सकती है, मित्रों भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा और आपके पराक्रम की वृद्धि करते हैं, यानी कोशिशों द्वारा कार्यों में सफलता अर्जित होगी। इसके बाद 31 मार्च को सूर्य रेवती यानी बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे और बुध जो हैं आपके अष्टम और लाभ के स्वामी हैं, तो मिश्रित सा फल प्रदान करेंगे। कार्यों में रुकावट भी आएगी, रुकावट के बाद सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पैसे का लेन देन सावधानी से करें, कहीं किसी के नीचे पैसा फंस ना जाए, क्योंकि अष्टम और लाभ जो हैं पैसे के लेन देन में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। धनु राशि की बात करें कि धनु राशि के लिए सूर्य का यह गोचर कैसा रहेगा, तो सूर्य धनु राशि से चौथे भाव में है, यानी पढ़ाई में आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि चौथे भाव में सूर्य गोचरवश शुभ नहीं माने गए हैं, पारिवारिक सुख में कमी करते हैं। और इसके अलावा आपके जो वाहन है, वाहन से दुर्घटना आदि हो सकती है। आपका धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगेगा, पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है, या आपके विदेशी व्यापार में आपको दिक्कतें बढ़ा सकते हैं। यानी सूर्य का गोचर चौथे भाव में ज्यादा शुभ नहीं माना गया, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विघ्न और रुकावट पैदा करते हैं। धनु लगन की बात करें कि धनु लगन के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा, तो सूर्य 14 मार्च को गुरु के नक्षत्र में है, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, आपके कोशिशों द्वारा कार्यों में सफलता। अब यहाँ पे बिल्कुल विपरीत फल, और क्या मिलेगा आपको, पढ़ाई में अव्वल रखेंगे, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको सफलता दिलवाते हैं। राशि और लगन के बिल्कुल विपरीत फल हैं, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद 18 मार्च को सूर्य चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में। आपके शनि जो हैं धन भाव के स्वामी होकर धन भाव में ही चल रहे हैं, यानी आर्थिक मजबूती प्रदान करते हैं। कुटुंब में भी जो है आपके सुखद माहौल बना रहेगा। हालांकि किसी निकट बंधु से अनबन भी हो सकती है, तो इस मामले में थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 31 मार्च को जो सूर्य है रेवती यानी बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। बुध सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। कारोबार नौकरी में तरक्की प्रदान करते हैं, नए प्रोजेक्ट्स दिलवाते हैं, यानी हर प्रकार से कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी और आपके दाम्पत्य सुख की भी वृद्धि करते हैं। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि से सूर्य जो हैं तृतीय भाव में चल रहे हैं, और तृतीय भाव में सूर्य बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, प्रत्येक कार्य में सफलता दिलवाते हैं। इसके अलावा अचानक धन लाभ हो सकता है, मित्रों का भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, यात्राओं से आपको धन लाभ हो सकता है, हर कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त होगी यानी सफलता प्राप्त होगी। और मकर लगन के लिए कैसा फल देंगे, तो 14 मार्च को सूर्य पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे, यात्राओं के योग बने रहेंगे, विदेशी व्यापार आपका फलेगा फूलेगा, मित्रों भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, लेकिन खर्च भी बने रहेंगे। इसके बाद 18 मार्च को सूर्य चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करते हैं और आपके अधिकार क्षेत्र की भी वृद्धि करते हैं। 31 मार्च को सूर्य रेवती यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, ऋण की सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, और धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ती है। कुंभ राशि के लिए सूर्य जो हैं आपके धन भाव में द्वितीय भाव में चल रहे हैं, और द्वितीय भाव में सूर्य कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं, तो ऐसे में कुटुंब की तरफ से या पारिवारिक सुख में कमी करते हैं, कुटुंब में दिक्कतें पैदा करते हैं, परिवार में दिक्कतें पैदा करते हैं, आर्थिक रूप से तंगी दे सकते हैं यानी धन हानि के योग बनाते हैं, और व्यापार में भी कुछ खास ज्यादा शुभ फल नहीं मिल पाते हैं सूर्य के गोचर की वजह से। अब बात करेंगे कुंभ लगन की कि कुंभ लगन को कैसे फल प्राप्त होंगे, तो कुंभ लगन के जातकों के लिए सूर्य 14 मार्च यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे, हर प्रकार से आर्थिक लाभ सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। देखिए राशि और लगन के फल में कंफ्यूज मत होइएगा, राशि का फल अलग है, लगन का फल अलग है। अब लगन के फल की बात कर रहे हैं तो कुटुंब सुख की वृद्धि करते हैं, पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं, आर्थिक रूप से धन लाभ होगा यानी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। 18 मार्च को सूर्य चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में। शनि लग्नेश हैं, द्वादशेश हैं, तो कार्यों में सिद्धि सफलता, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। खर्च भी बढ़ेगा लेकिन विदेशी व्यापार भी
फलेगा फूलेगा। इसके बाद 31 मार्च को सूर्य रेवती यानी बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। बुध जो है आपके पंचम और अष्टम के स्वामी हैं, तो बुध यहाँ पे मिश्रित फल प्रदान करेंगे। संतान की तरफ से सुखद फल, सुखद अनुभव प्राप्त होंगे, संतान की तरक्की और वृद्धि होगी। लेकिन स्वयं के मामले में सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन हानि के योग बन सकते हैं। साथ ही साथ किसी भाई बंधु से या निकट बंधु से आपस में अनबन हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, तो उससे दूर रहिएगा। मीन राशि की बात करें, मीन राशि के लिए सूर्य कैसा फल प्रदान करेंगे, तो सूर्य मीन राशि में ही प्रवेश करेंगे। और सूर्य जब भी चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं, चंद्रमा मतलब प्रथम भाव से गोचर करते हैं चंद्रमा से, तो कभी भी शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। सेहत और स्वास्थ्य में कमी करते हैं, मान सम्मान में कमी, मान प्रतिष्ठा में कमी करते हैं, और आपके खर्च एकदम से बढ़ा देते हैं। आपके ऊपर कर्ज चढ़ सकता है। तो सूर्य का मीन राशि में जो गोचर है, मीन राशि वालों के लिए ही शुभ नहीं रहेगा। इसके बाद मीन लगन वालों की बात करें कि मीन लगन के लिए कैसा फल देंगे, तो राशि और लगन का फल अलग अलग है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। मीन लगन से 14 मार्च को सूर्य पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में, गुरु इस नक्षत्र के खुद स्वामी हैं, तो आपके मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, नौकरी कारोबार में तरक्की, हर प्रकार से अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि करते हैं। उसके बाद 18 मार्च को सूर्य उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। यहाँ भी हर प्रकार से आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदान करते हैं, लाभ प्रदान करते हैं। विदेशी व्यापार आपका बढ़ेगा, मित्रों से आपको सुख सहयोग प्राप्त होता रहेगा, प्रत्येक कार्य में सफलता और सिद्धि प्रदान करते हैं। फिर सूर्य 31 मार्च को रेवती यानी बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे, और बुध जो है चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। पढ़ाई में आगे रहेंगे, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ, नए भूमि नए भवन का सुख प्राप्त हो सकता है। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता पैदा होएगी, यानी दाम्पत्य सुख प्राप्त होता रहेगा। हाँ, व्यापार के साथ साथ शत्रु पक्ष कहीं ना कहीं परेशानी दे सकता है, तो उनसे जरा सावधान रहिएगा। तो दोस्तों, ये था सूर्य का गोचर। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है राशि और लगन को अलग अलग करके बताने की, तो उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आएगा। राशि से और लगन से पूरा प्रयास किया कि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। अब बात करेंगे उपाय, कौन सा उपाय किया जाना चाहिए। देखिए, सूर्य देव कहीं भी किसी भी भाव में हो, किसी भी राशि में हो, किसी भी नक्षत्र में हो, किसी भी ग्रह से दृष्ट हो, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए 2-3 छोटे छोटे उपाय बताऊंगा। कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। इसके लिए किसी राशि, लगन, नक्षत्र को देखने की जरूरत नहीं है। एक तो रोजाना सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं, जल में मीठा डालकर सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। और दूसरा जो उपाय है सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए, आप चींटियों को, खास करके लाल चींटियों को, जो आपके घर के आसपास पार्कों में मिट्टी के नीचे बहुत सारी चींटियां मिल जाएंगी, तो वहां पे मीठा डाल सकते हैं। तो चींटियों को मीठा डालते रहने से भी आपको सूर्य देव के शुभ फल प्राप्त होंगे। इसके अलावा वानरों को गुड़ दे सकते हैं। यदि आपके इलाके में वानर रहते हैं या आपके आसपास कोई ऐसा इलाका है जहां वानर की संख्या बहुत अधिक है, तो वहां पे जाकर आप उनको गुड़ आदि डाल सकते हैं, उनको दे सकते हैं। तो इससे भी सूर्य देव के शुभ फल प्राप्त होंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अवश्य पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।